लेक्चर नंबर 27। कृत्रिम वृक्क अथवा अपोहन किसे कहते हैं। कृत्रिम वृक्क का मतलब हुआ एक किडनी, यानी मानव निर्मित किडनी। देखो, किडनी का काम क्या है? खराब चीजों को बाहर करना। ठीक है, जब क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर किडनी डैमेज हो गई, और जब किडनी डैमेज हो गई तो क्या होगा, जितने भी खराब अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं, और जब नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वो शरीर में अनेक मृत्यु उत्पन्न करने वाले कारकों का निर्माण करेंगे, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में इन खराब पदार्थों को बाहर तो करना है, तो उसी के लिए एक युक्ति अपनाएगी अपोहन। एक मानव निर्मित वृक्क का निर्माण किया गया, जिससे क्या कहा गया, अपोहन या डायलिसिस। ठीक है, तो अब देखें, इस चीज को समझ में आ गया कि क्यों इसको यूज किया जाता है। तो देखें, इसको थ्योरिकल देखें, देन उसके बाद डायग्राम में देखेंगे। कृत्रिम वृक्क अथवा अपोहन, हेडिंग डाल लें। देन उसके बाद उत्तरजीविता लिखिएगा के लिए वृक्क जैव अंग होते हैं। अगर व्यक्ति को जिंदा रहना है तो जो किडनी है ना, यही व्यक्ति को जिया के रखते हैं। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर मतलब किडनी में कम मात्रा में खून का प्रवाह। सीमित रुधिर प्रवाह से वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पूरे शरीर में खून की मात्रा अच्छे से ना सुचारू रूप से क्रियान्वित हो, तब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो सीमित अगर मात्रा में खून किडनी में जा रहा हो तो किडनी डैमेज हो सकती है, जिस कारण शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचय होने लगते हैं। आज समझें, अगर किडनी डैमेज हो जाएगी, उसमें विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होगा, संचयित होंगे, जिससे वो जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ होंगे मृत्यु का कारण बनेंगे। ठीक है, जो मृत्यु का कारण बनते हैं। वृक्क के अपक्रिय होने, अपक्रिय मतलब क्रियाशील ना होने, ठीक ना, वृक्क नष्ट हो गए तो उस कंडीशन में देखें, वृक्क के अपक्रिय अवस्था में, यहाँ अपक्रिय की जगह लिख सकते हैं कि वृक्क के अक्रिय मतलब क्रियाशील ना होने, यहाँ पे लिखते हैं वृक्क के क्रियाशील ना होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, एक ऐसे वृक्क किडनी का उपयोग करते हैं जो बॉडी को मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा उसको बना करके अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो अपोहन द्वारा खराब पदार्थों को किडनी से बाहर निकालने की जो युक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ टिप्पणी देखें, रुधिर से, ये देखो, अगर एक नंबर का आता है तो ऐसा क्वेश्चन आंसर देना, इसी क्वेश्चन का आंसर अगर एक नंबर में देना तो ऐसे, रुधिर मतलब खून, रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की युक्ति को कृत्रिम वृक्क अथवा अपोहन कहते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम, इस डायग्राम में देखें, आप बुक में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, वहीं से इसको लिया गया है। तो देखें, उपकरण है ये पूरा अपोहन का ये उपकरण है। ठीक है, इस उपकरण में उपकरण से सिरा का मार्ग, ये उपकरण है और ये शुरुआती सिरा है। ये अपोहन देखें, ये एरो यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये क्या है, धमनी से पंप का मार्ग है। ये धमनियां हैं, धमनियों को भी ऑब्जर्व हम कराएंगे। नस्लीय पसलियां होती हैं, उसमें धमनी रहती है, इसमें ये पंपिंग होती है। ठीक है, फिर ये जो लेयर है, ये क्या है, चयनित पारगम झिल्ली की बनी नलिका है। पारगम झिल्ली आर पार देखा जा सकता है। और ये रहता अपोहन के लिए ताजा विलयन। जब खराब पदार्थों को निकालना है तो उसके लिए एक फ्रेश विलयन की जरूरत पड़ेगी, तो ये अंदर जाएगा, बॉडी में ये अंदर जाता है, ये फ्रेश मटेरियल ये अंदर जाता है। और अपोहन विलयन, ये यहाँ से पूरा लिक्विड जाता है, और उसके बाद ये खराब मटेरियल बाहर आता है अपोहन के बाद, यानी किडनी से जो क्षण की चीजें बाहर आती, तो ये एरो दिखा रहा ना, ये बाहर आने की। अपोहन के बाद विलयन, यानी यूरिया अथवा अतिरिक्त लवण, यूरिक अम्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो पात्र रहते हैं, एक में शुद्ध विलयन रहता है, वो काहे के लिए, अपोहन के लिए, किडनी को फिल्टर करने के लिए, और एक पात्र रहता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं
अपोहन, कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।